रूम नंबर 4 में अपना कैंप करते हुए सुबह 7 बजे सीएल से आना और रात को 11:30 बजे जाना। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणामों में सीएलसी सीकर के विद्यार्थियों ने एक बार फिर श्रेष्ठता साबित की है। शुक्रवार को सीएलसी में दिन भर जश्न का माहौल रहा। नीट, जेई, एनडीए तथा सीबीएसई एवं आरबीएसई स्कूलिंग के लिए देश भर में प्रतिष्ठित संस्थान सीएलसी ने एनटीए द्वारा घोषित नीट 2026 के परीक्षा परिणाम में एक बार फिर शानदार सफलता हासिल करते हुए अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा को कायम रखा है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने एक बार फिर सीएलसी को देश के अग्रणी संस्थानों में स्थापित किया है। विस्तृत जानकारी देते हुए सीएलसी के निदेशक इंजीनियर श्रवण चौधरी ने बताया कि इस वर्ष भी सीएलसी के विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय स्तर पर उल्लेखनीय रैंक प्राप्त कर संस्थान की गौरवशाली उपलब्धियों में एक नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने बताया कि विवेक मीणा ने एसटी वर्ग में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 260 हासिल की है। वहीं गंगा सिंह ने ईडब्ल्यूएस वर्ग में ऑल इंडिया रैंक 10 तथा ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 212 प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त युग प्रकाश ने जनरल वर्ग में ऑल इंडिया रैंक 196 एवं ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 298 प्राप्त कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है। चौधरी ने बताया कि अब तक प्राप्त परिणामों के अनुसार वर्षा ने जनरल वर्ग में कैटेगरी रैंक 342 एवं ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 540, पुष्पेंद्र सेन ने ओबीसी वर्ग में कैटेगरी रैंक 170 एवं ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 570, नवीन जांगिड़ ने ओबीसी वर्ग में कैटेगरी रैंक 174 एवं ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 580, गोविंद सैनी ने ओबीसी वर्ग में कैटेगरी रैंक 260 एवं ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 840, कुणाल चौधरी ने ओबीसी वर्ग में कैटेगरी रैंक 290 एवं ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 296, निशा कुमावत ने ओबीसी वर्ग में कैटेगरी रैंक 303 एवं ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 975 तथा अंकुर ने ओबीसी वर्ग में कैटेगरी रैंक 311 एवं ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 994 प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। चौधरी ने कहा कि यह शानदार परिणाम सीएलसी की अनुभवी शिक्षक टीम, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित अपडेटेड स्टडी मटेरियल, नियमित ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, सूक्ष्म प्रदर्शन विश्लेषण, व्यक्तिगत अकादमिक मार्गदर्शन तथा उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रबंधन का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि सीएलसी का लक्ष्य केवल विद्यार्थियों का चयन कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ रैंक दिलाकर देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों तक पहुंचाना है। नीट 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सीएलसी परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल रहा। सफल विद्यार्थियों का शिक्षकों एवं अभिभावकों ने स्वागत सम्मान किया। सीएलसी परिवार ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मेरा नाम विवेक मीणा है और मैंने 21 जून को जो नीट की एग्ज़ाम लगी थी उसको एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल किया है। और ये बदौलत है कि हमारे टीचरों ने हमें खूब अच्छा पढ़ाया था और यहाँ पर कैंप और जो डाउट काउंटर था वो मैं रेगुलर अटेंड करता था और एक भी क्लास मिस नहीं की थी। और जो बॉस का मोटिवेशन था वो एक महत्वपूर्ण इसमें कारक है एसटी में फर्स्ट रैंक लाने के लिए। धन्यवाद। गंगा सिंह शेखावत है। मैं सुजानगढ़ के पास आपसर गांव का हूँ। मेरे पिता का नाम पवदान सिंह शेखावत है। मैं क्लास 11 के अंदर अपने बोर्ड के रिजल्ट के बाद यहाँ सीएलसी में आया। 11वीं क्लास 12वीं क्लास और फिर मेरी 12वीं में एज नहीं होने के कारण टारगेट के अंदर फिर से सीएलसी में आया और 11वीं क्लास के अंदर भी सही किया। 12वीं भी अच्छे से हुई। टारगेट के अंदर और अच्छे से पढ़ाई की और बाद में लास्ट के 4 महीने कैंप को फॉलो किया। और अनिल सर और संदीप सर मुझे लगातार बार बार मोटिवेट करते रहते। उनके मोटिवेशन से ही आज मैं यहाँ हूँ। और क्या विशेष कहना चाहोगे आप? इसी बात के लिए आपने क्या पढ़ा कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? बस बाहर की कोई किताब पढ़नी नहीं है। एनसीईआरटी, सीएलसी के मॉड्यूल और फालतू गाइड में कुछ है नहीं, मैंने भी नहीं की। तो सबसे ज्यादा काम करता आपके परिवार का विश्वास जो आप पे भी है और सिस्टम पे भी है। आज जो टॉपर बच्चे हैं अपने, गंगा सिंह और विवेक, ये दोनों बच्चे सीएलसी 11th 12th फाउंडेशन में थे। बात को गौर करना, ये दोनों बच्चे यहाँ 11th में आ गए थे, दोनों बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहे
11 12 में दोनों यहाँ थे, दोनों की एज नहीं थी। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनके भी 26 में एज नहीं है, वापस लगे अपने हिसाब से। इन दोनों की एज नहीं थी। मीडिया के साथ मैं ध्यान भी चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हो नीट के अंदर एक 17 साल की मिनिमम एज लिमिट होती है। वो दोनों बच्चे एज लिमिट में नहीं थे, लेकिन कोई डाउट नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। वापस वही बी बिल्डिंग, वही हॉस्टल, वही क्लास, वही कैंप, वही क्रम्स रूम नंबर 4। ये रूम नंबर 4 के प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, दोनों का रिजल्ट गंगा सिंह, जिस लड़के के टोटल 685 नंबर आए, एक बार ताली बजा दो जोरदार वाली। और 685 में भी कहीं इसका बैड लक भी रहा है। इसका फिजिक्स में केवल एक गलत है। क्यों सुनिए सर, केमिस्ट्री में 2 गलत हैं, इसके बायो में 4 गलत हो गए। जबकि कोचिंग में बहुत से बच्चे हैं जिनकी रैंक 10,000 के आसपास है, उनके 360 मार्क्स आए हैं। इसके 685 नंबर हैं। उसके बाद रैंक आपकी जो बनी टोटल, वो ईडब्ल्यूएस में 10वां रैंक है। टोटल 212 है, लेकिन 685 वाले की रैंक 180 170 के आसपास भी है। पर वो नंबरों के हिसाब से देखते हैं, इसके बायो में कम नंबर आना वहां इसको डिस्टर्ब कर गया, क्योंकि वो प्रायोरिटी बनते नंबर की पता आपको। तो दोस्तों 685 नंबर है। 685 की रैंक लगभग 20-30 बच्चे आराम से उस नंबर पे हैं। पर फिर भी अपन रैंक की संख्या काउंट करेंगे। ईडब्ल्यूएस में आपका 10वां रैंक है। जैसा कि इंफॉर्मेशन है कि एम्स दिल्ली में ईडब्ल्यूएस की 14 सीट है, 14 सीट है ईडब्ल्यूएस की। क्या डेटा आगे पीछे हो सकता है, मैं फिर भी जो मुझे मेरे पास अपडेट है, ईडब्ल्यूएस की 14 सीट है। इसका 10वां रैंक है। इसका दिल्ली एम्स लगभग या फाइनल है। एक बार ताली बजाते हैं आप यहां से भी हम जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। विवेक मीणा, लास्ट ईयर भी आपको ध्यान है, अपने एसटी की फर्स्ट रैंक थी, अपने बच्चे ने इस रैंक को बरकरार रखा, मेहनत की। आपका स्कोर है 680 नंबर, 680 मार्क्स है। आपकी जो ओवरऑल रैंक है 260 है। और आपकी एसटी में, पूरे देश में दोस्तों एसटी के बच्चे बहुत होते हैं, पूरा देश बहुत बड़ा होता है। कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी में देश को टॉप करना अपने आप में अचीवमेंट होता है। आपकी 680 रैंक के साथ एसटी की फर्स्ट रैंक है। लास्ट ईयर की इस रैंक को आपने परंपरा को बनाए रखा। दोनों बच्चे 11-12 में यहां रहे, दोनों फ्रेशर हैं। फ्रेशर इसलिए एक साल इसलिए तैयारी करनी पड़ी क्योंकि इनकी एज नहीं थी, अदरवाइज एक साल भी खराब नहीं होता इनका। दोनों आदमी हॉस्टल बी बिल्डिंग रहे, दोनों आदमी क्रमस्थली के रूम नंबर 4 के प्रोडक्ट है। तो मैं एक बात कहता हूं, सीएलसी 6 घंटे की कोचिंग नहीं है साहब, सीएलसी 24 घंटे कोचिंग है। 24 घंटे साथ रहोगे, 24 आवर सीएलसी के साथ रहोगे, तो उन दोनों डायमंड की तरह। तीसरा टॉपर हमारा युग प्रकाश है, वो भी 12 के साथ है, वो भी बिल्डिंग से है, वो क्रमस्थली 4 नंबर के कैंप से है। तो तीनों बच्चों ने 24 आवर 24 घंटे राउंड दी क्लॉक, राउंड दी कैलेंडर सीएलसी का साथ दिया।